अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। आज हमें एक बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो जो बात है हमारी ज़िम्मेदारियों के बारे में है। जिस तरह से परिवार के बारे में, परिवार के प्रति हमारी ज़िम्मेदारियां होती हैं, माँ बाप के प्रति होती हैं, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के प्रति हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, बिल्कुल उसी तरह समाज के प्रति भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल बैठे। समाज के प्रति हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है हमारा समाज किस तरह से अशिक्षा से शिक्षा की तरफ लौटे, अंधेरे से रोशनी की तरफ आए, गुमराही से हिदायत की तरफ लौटे। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है। और दूसरी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है वो हमें ये देखना है हमारे समाज में ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने नौजवान हैं जिनमें कुछ काबिलियत है, लेकिन उनकी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और वो बेचारे उनकी काबिलियत का इस्तेमाल ना होने की वजह से, गाइडेंस ना मिलने की वजह से और सही से कोई रास्ता बताने वाला ना हो, रहबर ना हो, उस वजह से वो काबिल होते हुए भी ज़माने की भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हालांकि अगर हम उनका ज़रा सा साथ दें तो वही बच्चे, वही नौजवान जिस फील्ड में भी उनको दिलचस्पी है, जिस फील्ड में भी वो महारत रखते हैं, अगर उस फील्ड में हम उनका थोड़ा सा साथ दें तो वही बच्चे, वही नौजवान कहीं से कहीं जाकर तरक्की कर सकते हैं और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में उसको दिलचस्पी है, इंटरेस्ट उसका किस सब्जेक्ट में है? मिसाल के तौर पे बायोलॉजी में है और डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बन सकता है, काबिलियत है, पढ़ सकता है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं, नहीं पढ़ पाता, पैसे नहीं हैं या घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं कम उम्र में, या सही से उसको गाइडेंस नहीं मिलता, कहाँ कैसे किस तरह एडमिशन होना है, कहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाएगा, सपोर्ट नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई नौजवान हमारा जो है उसके अंदर लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप कर सकता है, लोगों को चला सकता है, मार्गदर्शक कर सकता है, रहबरी कर सकता है, लेकिन हम सोचते हैं हमारा सगा नहीं है तो हम क्यों इसकी टेंशन लें। इसी तरह कोई और नौजवान है जिसमें कुछ और काबिलियत है, कोई और नौजवान है जिसमें कुछ और काबिलियत है। अल्लाह ने हर इंसान को कुछ ना कुछ सिफत दी है। अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करें, अगर हम थोड़ी सी मदद करें, हेल्प करें, तो वो बच्चे, वो नौजवान कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। ये भी हमारी जिम्मेदारियों में से है, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। एक बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, कोई बताने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है, अच्छा होते हुए भी, काबिल होते हुए भी रह जाता है। एक बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, किसी भी फील्ड में, मैथमेटिक्स में उसका अच्छा ध्यान है या फिजिक्स में अच्छा है, इंजीनियर बन सकता है, सपोर्ट नहीं है। एक बच्चा लीडरशिप में अच्छा है लेकिन सपोर्ट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ और मेरी ये गुजारिश है, अपने समाज के बच्चों को, नौजवानों को पहचानें वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं, और उनको उस फील्ड में बढ़ावा दें, सपोर्ट दें, मदद करें, हेल्प करें। आगे चलकर यही नौजवान हमारा भी नाम रोशन करेंगे, हमारे समाज का भी नाम रोशन करेंगे। इस भरोसे न रहें कि सरकारी स्तर पर कोई मदद की जाएगी, बल्कि खुद आगे बढ़कर मदद करें, खुद आगे बढ़कर। बहुत सारे ऐसे नामचीन लोग हैं कि उनको ऐसे मौक़ों पर मदद मिली और आज वो चमकते हुए सितारे हैं। मिसाल के तौर पर धोनी
क्रिकेटर, आप उनकी जो जीवन गाथा है अगर उसको पढ़ें, अगर देखें तो कहाँ कहाँ किस किस तरह उनको उनके कोच ने और दूसरे लोगों ने सपोर्ट किया, तो फिर वो कहाँ पहुँचे। मिसाल के तौर पे APJ अब्दुल कलाम, उनकी बहन ने अपनी चूड़ियाँ उनको दी बेचने के लिए, और ताकि वो अपनी फ़ीस भर सकें, आगे की पढ़ाई कर सकें, अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सकें। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनको सपोर्ट मिली, सहारा मिला, और वो आगे चलकर उन्होंने कौम का भी नाम रोशन किया, अपने समाज का भी नाम रोशन किया। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूले हुए हैं। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना आजिज़ाना दरख्वास्त है, प्लीज़ ऐसे नौजवानों को पहचानिए जो जिस भी फील्ड में काम कर सकते हैं, हम उस फील्ड में उनको कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ मदद कर सकते हैं, हम उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दिलाने में मददगार बन सकते हैं, इसकी पूरी कोशिश करनी है, पूरी इसकी ईमानदारी से मेहनत करनी है। आज अगर हम फूल लगाते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह कल एक महकता हुआ चमन, एक महकता हुआ बाग हम देखेंगे अपनी आंखों से। जितने भी हमारे समाज के बच्चे हैं, जितने हमारे समाज के नौजवान हैं, उन सब के बारे में हमें सोचना है, कोशिश करनी है। अपने समाज में से हमें अशिक्षा को ख़त्म करना है, तालीम लानी है और अपने समाज की भलाई के लिए काम करने हैं। हम में से हर शख्स अगर अपने समाज की भलाई के लिए सोचने लगे, अपने समाज की भलाई के बारे में सोचने लगे, अपने समाज की भलाई के लिए काम करने लगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ तरक्की करता है। सबसे पहले तो जहालत दूर हो, जहालत का अंधेरा दूर हो और हिदायत आए और तालीम आए और इल्म की रोशनी से पूरी की पूरी कौम और पूरा का पूरा समाज मुनव्वर हो जाए। इसके लिए मेहनत और कोशिश करनी है। इसकी शुरुआत अपने घर से करनी है। अपने घर के बच्चों को इल्म भी देना है और तरबियत भी देनी है, तालीम भी देनी है, तरबियत भी देनी है। बग़ैर तरबियत की तालीम जहालत बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती। बग़ैर तरबियत की तरबियत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसी तरह आप जुड़े रहिए। ये मैं जिस चैनल के ज़रिए बात कर रहा हूँ, इसको मैं ख़ुद पर्सनली देख रहा हूँ। आप सभी लोगों से मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें। इस पर अगर आपकी कोई राय है, इसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और ज़रूर करें ये काम। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, इससे मुझे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपके सामने बात रख सकूँ, आपके सामने बात कर सकूँ। तो प्लीज़ आप सब दोस्तों से गुजारिश है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें उसको। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।